बाल बड़े हो चुके हैं, काफी बड़े हो चुके हैं, दाढ़ी काफी बड़ी हो चुकी है, वाइड भी हो चुकी है। कितने बिजी थे इस अरसे में 9 मई के बाद कि आपको बाल काटने की और शेव करने की का टाइम नहीं मिला? ये क्या वजह थी? नहीं, बिजी नहीं थे। नाई के पास जा नहीं सकते थे। अगर वहां जाते तो वहां से उठा लिए जाते। तो कहाँ कहाँ रह रहे थे, जरा आप बीती बताना पसंद करेंगे आप? बता दिया तो अगली बार कहाँ रहूंगा। हम तो बता रहे हैं फैसल। और एक आदत सी थी और बड़ा दिल कर रहा था कि अब बस हो, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान स्पीच करने आ रहे हैं, तो ये बड़ा याद आती थी और बड़ा मुश्किल था क्योंकि इतने सालों में ये पहला टाइम था। क्या कहना चाहेंगे जो असेंबली बन चुकी है और आपकी वापसी हुई है, पीटीआई की वापसी हुई है? मुखालिफिन को क्या लड़काना है, ये तो अवाम ने किया इनके साथ, जो इन पर मुस्तरद किया। मेरा इंसानियत के ऊपर बात थी कि इंसानियत होनी चाहिए। इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ताला के इस हुक्म की हमें पूरी तरह से उस पर अमल दरामद करना चाहिए कि इंसाफ कायम करें। और इंसाफ का तकाजा ये है कि बेगुनाह लोग, जो लोग हैं, मजलूम जो लोग हैं, उन्हें रिहा किया जाए। अव्वलीन डिमांड ये है। इमरान खान, मिसेस इमरान खान, बाकी जो लोग हैं हमारे पॉलिटिकल कारकुनान, बाकी लोग सारे जो जेलों में कैद हैं, खवातीन, मजलूम, बेगुनाह, उनको रिहा किया जाए। जब माशरे में इंसाफ होता है, यकीन कीजिए माशरा तरक्की करता है। ये आप स्टडी कर लें दुनिया में, जिन जिन मुल्कों में इंसाफ नहीं है वहाँ तरक्की नहीं है, जिन मुल्कों में इंसाफ है वहाँ पे तरक्की है। तो अल्टीमेट बुनियादी चीज़ तो ये है। अब आ जाए इलेक्शन पे। इलेक्शन किस लिए होता है कि अवाम को आप पूछते हैं कि वो किसको चाहते हैं कि उनकी हुकूमत हो। जब अवाम को आप ये पूछते हैं तो फिर अवाम जब बता देती है तो उस पर फिर अमल नहीं किया जाता, फिर 47 फॉर्म आ जाता है बीच में। तो फिर बेसिकली फिर ये सिस्टम जो है, या तो ये सिस्टम हो कि सियासी पार्टियां ना हो, कोई इलेक्शन ना हो, कोई और सिस्टम हो, ठीक है। जब ये सिस्टम है तो फिर जो अवाम चाहते हैं, याद रखें, अवाम में और क़यादत में अगर एतमाद लीग का रिश्ता नहीं होगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा डेफिसिट होता है जिसे ख़त्म करना होता है। फिर बाकी डेफिसिट ख़त्म होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तब ख़त्म होते हैं जब ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो। ट्रस्ट डेफिसिट तब ख़त्म होता है जब जिसको वोट दिया वो आए और करे, फिर ट्रस्ट अच्छा। डेफिसिट ख़त्म होता है। उसके लिए एक नादर मौका है पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान के 70% जो नौजवान हैं, 40 साल से कम उम्र के, जिनमें आप भी हैं, नहीं आप नहीं, 40 साल से कम उम्र के जो नौजवान है, आप भी नहीं, वो इतनी बड़ी पोटेंशियल है पाकिस्तान की, इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि आप एक सेक्टर उठा लें आईटी का, उसमें हम $3 बिलियन को मुश्किल से टच करते हैं। ये अच्छा। $100 बिलियन प्लस पे हमसाया मुल्क गया हुआ है। हम भी जा सकते हैं। सिर्फ ये है कि क़यादत और अवाम के बीच में 45 के रिजल्ट जारी होंगे तो वो एतमाद वाली हुकूमत जिस पे एतमाद किया गया है ठीक है। वो आएगी जी। फैसल फैसल जावेद खान साहब, बाल बड़े हो चुके हैं, काफी बड़े हो चुके हैं, दाढ़ी काफी बड़ी हो चुकी है, वाइड भी हो चुकी है। कितने बिजी थे इस अरसे में 9 मई के बाद कि आपको बाल काटने की और शेव करने की का टाइम नहीं मिला? ये क्या वजह थी? नहीं, बिजी नहीं थे। नाई के पास जा नहीं सकते थे। अगर वहां जाते तो वहां से उठा लिए जाते। तो कहाँ कहाँ रह रहे थे, जरा आप बीती बताना पसंद करेंगे आप? बता दिया तो अगली बार कहाँ रहूंगा। हम तो बता रहे हैं फैसल जावेद खान देखे, साहब, अब तो मैं बता रहे हैं, अपने सब बता रहे सूबे हैं, हालात काफी साजगार हो चुके हैं। मैं अपने सूबे में था और वहीं से फिर मैंने अपनी बेल भी हासिल की, प्रोटेक्टिव बेल जिसे राहदारी बेल कहते हैं, ट्रांजिट बेल, वो हासिल की खैबर पख्तूनख्वा। और माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में हैट्रिक होगी आज इमरान खान की, सबको बहुत मुबारक हो। ये होता नहीं है, आपको पता है, केपी में। इस दौरान लेकिन जगह बदलते रहे या फिर एक ही स्पेसिफिक जगह पर ये तमाम अरसा आपने गुजारा? मैं मैं थोड़ा सा एक ही जगह पे ज्यादा टाइम गुजारा मैंने, हाँ। अच्छा, तो पहाड़ी वहाड़ी में गुजारते थे या फिर घर नहीं में? नहीं, इतना भी कोई पहाड़ी पे गुजारते थे, वो तो पहाड़ी पे नहीं गुजारे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाके हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के। तस्वीर आपकी मुरासिर साहब के साथ वो वो फेक है। फेक थी। हाँ, वो अच्छा, फेक है, वो दूसरा तो बताइएगा। देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा बताइएगा कि इस इलेक्शन में वो फैसल जावेद की उसमें गरजती दाढ़ी हुई उन्होंने सबकी दाढ़ियां लगा दी थी। अच्छा इस उस्मान पाक की एक पुरानी तस्वीर थी। अच्छा, किससे राब्ते में इस दौरान किससे राब्ता होता था आपका? राब्ता जी, किससे होता था? आपका मैसेज नहीं आया बस। अच्छा ये बताएं आपका कि इस नंबर इलेक्शन में फैसल जावेद की गरजती हुई आवाज
बड़े जलसे में इमरान खान के साथ नहीं थी, फैसल जावेद रूपोश थे और इलेक्शन हो गया, कैसे फील किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2002 की जो इलेक्शन कैंपेन थी, मैं खान साहब के साथ था। 2002 की बात करूँ मैं। फिर 2008 में हमने बाइकआउट किया था। 2013 की इलेक्शन कैंपेन में हमने बहुत ज़बरदस्त जलसे किए थे खान साहब के साथ, जिसमें वो गिर भी गए थे खान साहब, आपको याद होगा, 7 मई को। और फिर हमने 2018 में आखिरी 10 दिन में 60 जलसे किए हैं, 10-15 दिनों में 60 जलसे किए थे। और इस बार खान साहब जेल में, और जलसों में बहुत ज़्यादा जो कमी महसूस की, लेकिन फिर डिजिटल भी किए और इमरान खान साहब की स्पीचेस भी चलाई। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, सफ़र पुराना है और एक आदत सी थी, और बड़ा दिल कर रहा था कि अब बस हो, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान स्पीच करने आ रहे हैं। तो ये बड़ा याद आती थी और बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इतने सालों में ये पहला टाइम था कि हम इलेक्शन कैंपेन में नहीं हैं। और ये बड़ा मिस किया उनको, लेकिन बाकी साथी जो कर सकते थे उन्होंने बहुत कमाल कैंपेन। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इमरान खान साहब कह रहे थे ना, कहते रहे इलेक्शन हो, हमें कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं है। वो सच साबित हुआ कि देखें, मैं आपको बताऊं, लीडर बंद, पूरी लीडरशिप बंद, कैंपेन बंद, कैंडिडेट्स बंद, बल्ला बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन बंद, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। ये कमाल है। तमाम तर सीनियर क़यादत प्रेस खोसा साहब, पार्लियामेंट में भी लॉयर्स वाली ड्रेसिंग है, कैसे फील कर रहे हैं बतौर एमएनए? अदालतों में भी यही ड्रेसिंग करके जाते हैं, तो वहाँ क्या फीलिंग्स होती हैं? हमारे लिए वहाँ भी एक अपना इंसाफ के मुतलाशी होते हैं। यहाँ भी हम अपने लिए नहीं, आम क्लाइंट के लिए नहीं, पाकिस्तान की आवाम के लिए इंसाफ के मुतलाशी है। देखें। अच्छा सर, ये बताइए कि स्पीकर अयाज सादिक सिलेक्ट हो गए हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखें, बुनियादी तौर पर उनको 191 मिले हैं और हमें 91 मिले हैं। हमारे 100 अगर वो इधर कर दें तो हम 191 से जीते हुए हैं। बाहर ये सितम ज़रीफ़ी है। और जो तकारीर हुई हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, जो हमारे आमिर डोगर साहब ने की हैं या अचकज़ई साहब ने की हैं, आपने सुन ली हैं। उन्होंने यही कहा है कि ये पार्लियामान को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या इक़्तिदार आला अवाम के इन ऐवानों के हाथ में है या किसी और ने इस मुल्क की बागडोर संभाली हुई और इंतज़ाम आला उन्हीं के हाथ में। तो ये तयन करना पड़ेगा। अगर ये इस तरह से किसी और के हक़ में इक़्तिदार है और ये ऐवान सिर्फ जो है यहाँ तकरीर के लिए डिबेटिंग सोसाइटी है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम के लिए फिर 500 अरब रुपया ख़र्च करने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो नामजदगियाँ कर दिया करें। और अगर ये वाकई जमहूर का हक़ है, जमहूरियत का हक़ है, तो फिर जो है जमहूर की आवाज़ की ही ये मुतरज्जिम होने चाहिए और किसी और को मुदाखलत का हक़। सर, एक साइड से घड़ियाँ तो दूसरी साइड से जूते लहराए गए हैं, क्या कहेंगे? घड़ी तो मजाक करने वाली बात है, घड़ी किसी ने चोरी नहीं की है। ये जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, आज तो वो अंधे को भी नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बात है। और जूते भी लहराए गए हैं सर आज। वो उनकी कब ज़र्फ़ी है जिन्होंने जूते लगाए हैं। उनसे पूछे, उनको माँ बाप ने तहजीब भी नहीं सिखाई है, उनको बुनियादी आदाब भी नहीं सिखाए हैं, तो उनको पूछे वो कैसे इन ऐवानों में आ गए।